राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति जो है ये परम स्वतंत्रा है। भक्ति में किसी दूसरी मिलावट की आवश्यकता नहीं है। और सब योगों में कहीं ना कहीं मिलावट होती है, लेकिन भक्ति को किसी भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र है। प्रभु के चरणों में रति हो जाए, प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाए और अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा हम केवल इंद्रियों के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनको संतुष्ट करते रहे हैं, ये उत्तम भक्ति है, यही सर्वोत्तम भक्ति है। और ये सुलभ कैसे होती है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। जब तक महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त नहीं होती, जब तक महापुरुषों का सत्संग प्राप्त नहीं होता, तब तक ये स्वतंत्र भक्ति की भी प्राप्ति नहीं होती। इस भक्ति का जो रंग है वह हृदय उस भक्ति के रंग से रंगता नहीं है जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। जो रंगे हुए हैं वही सामने वाले को रंग सकते हैं। महापुरुष जन उस भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, उस प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए जो उनके समक्ष आ जाता है वह भी उस रंग में रंग जाता है। तो सबसे उत्तम भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति के द्वारा प्रभु प्रसन्न होते हैं, भक्ति के द्वारा प्रभु अधीन हो जाते हैं। श्री नारद जी महाराज स्कंद पुराणोक्त महात्म में, श्रीमद् भागवत का जो स्कंद पुराणोक्त महात्म है उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है। तो उसमें श्री नारद जी महाराज भक्ति देवी से कहते हैं, अरे भक्ति तू बड़ी धन्या है। क्यों? दुखी थी, वृंदावन में है। अच्छा, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं और भक्ति सर्वगुण संपन्न है, सारे अंग पुष्ट हैं भक्ति के श्री वृंदावन धाम में। धन्यम वृंदावनम येन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम धन्य है जहां पर भक्ति बैठी विराजमान नहीं है, नृत्य कर रही हैं। लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं जो भक्ति के ही पुत्र हैं तो दुखित हैं। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, तू दुखी क्यों होती है? तू दुखी मत हो। क्यों नारद जी, मैं दुखी क्यों ना हूं? बोले, तेरे बुलाने पर तो भगवान किसी चांडाल के घर भी चले जाते। यद्यपि चांडाल का घर असुविधा होती है, अर्थात उसमें शौचाचार आदि का कोई नियम या शारीरिक शुद्धि या आंतरिक शुद्धि सबका अभाव होता है। कोई भी सामान्य धर्मानुयायी उस घर में प्रवेश करने के लिए हिचकेगा। लेकिन भक्ति की महिमा वर्णन करते हुए श्री नारद जी महाराज कहते हैं, अरे भक्ति तेरे बुलाने पर, अर्थात किसी चांडाल के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो जाए, वह भक्ति से भगवान को पुकारे तो भगवान उसके घर भी आ जाते हैं। अर्थात तू उसके घर चली जाती है तो भगवान उसके घर भी आ जाते हैं।
इसलिए भक्ति तेरी महिमा क्या कही जाए, तेरे बुलाने पर तो भगवान चांडाल के घर भी आ जाते हैं। ये भक्ति कैसी भक्ति? बोले ऐसी भक्ति कि आपकी समस्त इंद्रियां हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सबसे उत्तम भक्ति का क्या लक्षण है? बोले अपनी समस्त इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी श्री प्रभु हैं उनमें लगा देना। अपने हाथों को, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, सबको प्रभु की सेवा में, अपने हाथों को प्रभु की सेवा में, अपने पैरों को प्रभु की सेवा में, अपनी वाणी को प्रभु की सेवा में, अपनी आंखों को प्रभु की सेवा में, अपने कानों को प्रभु की सेवा में, अपनी जिह्वा को प्रभु की सेवा में, सब समस्त इंद्रियों के विषय प्रभु बन जाएं, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी जो हैं वे प्रभु ही हैं और हम प्रभु का बराबरी करना चाहते हैं, हम इंद्रियों के स्वामी बनना चाहते हैं। अच्छा, इंद्रियां कभी किसी को अपना स्वामी नहीं बनाती बिना भगवान के, केवल भगवान के सिवा। आप उन्हें स्वामी बनाना चाहेंगे तो वे आपको अपने बस में कर लेंगी, और स्वामी तो आप बनने से रहे, आप उनके गुलाम बन जाएंगे, इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे। इंद्रियां जैसा जैसा जिस विषय का के लिए प्रोत्साहित करेंगी, आप इंद्रियों के द्वारा वही भोगेंगे। इसलिए इंद्रियों की गुलामी से छूटना चाहते हैं तो इंद्रियों का स्वामी बनना बंद करें, और इंद्रियों के जो सच्चे स्वामी हैं वो प्रभु हैं। अगर हम स्वामी की वस्तु को स्वयं भोगते हैं तो यह अपराध है कि नहीं? सेवक स्वामी की वस्तुओं को भोगने लगे बिना आज्ञा के तो यह अपराध है। हमें ये इंद्रियां मिली किस लिए? हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा करें, भोग विलास आदि करके, शास्त्र विहित कर्म करके, अपनी इंद्रियों को पुष्ट करके यहां इस जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दें। इसके लिए ये जीवन नहीं मिला है, इसके लिए ये इंद्रियां नहीं मिली हैं। इन इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा, समस्त इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा, ये महाभागवतों के जीवन में देखा गया। श्री अम्बरीश जी महाराज के जीवन में लिखा है, उनके चरित्र में, कि समस्त इंद्रियों से वे प्रभु की सेवा करते हैं, क्योंकि वे जान गए हैं कि मैं इंद्रियों का स्वामी नहीं हूं, इंद्रियों के स्वामी तो भगवान हैं, भगवान ही हैं। इसलिए मेरे को समस्त इंद्रियों के द्वारा प्रभु की ही सेवा करनी है, और हम ये समझ नहीं पाते हैं। हमारी इंद्रियों को, हमारी आंखों को जहाँ प्रसन्नता मिले, हमारे हाथों को जहाँ खुशी मिले, बस हम वहीं लगाना चाहते हैं, उन्हें प्रभु की सेवा में थोड़ी लगाना चाहते हैं। हमारी इंद्रियों को जहाँ प्रसन्नता मिले वहाँ हम उन्हें लगाना चाहते हैं, वरन ये इंद्रियां अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए है। कैसा श्री अम्बरीश जी का जीवन है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेऽङ्ग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। कैसे अपनी इंद्रियों को प्रभु की सेवा में लगाते हैं? बोले अपने मन को श्री कृष्ण के पादार विंद के चिंतन में लगा दिया।
अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपनी कर्मेंद्रियां कैसे समर्पित करी श्री अम्बरीश जी महाराज ने? बोले अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में स्थापित कर दिया। उनके हृदय में नित्य निरंतर श्री युगल चरणारविंद झलकते रहते हैं। ये दशा कैसे आई? कैसे उनके हृदय में युगल चरणारविंद स्फुरित हुए? तो कह रहे हैं वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, श्री हरि के, प्रभु के लीला कथाओं का ही वर्णन करने से उन्होंने अपनी वाणी को शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया। अपनी वाणी से हम क्या वर्णन करें? प्रभु की लीला कथा। अगर हम प्रेम प्राप्ति के इच्छुक हैं, अपनी इंद्रियों को प्रभु की सेवा में ही लगाना चाहते हैं, जो सही में इनके स्वामी हैं, अपने स्वामी ना बनकर अपने सेवक बनकर अगर अपनी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को प्रभु की सेवा में लगाना चाहते हैं, तो इन बातों को खूब अच्छी तरह समझ लें। क्या? वाणी से प्रभु की लीला कथाओं का कथन करना। आहा, वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, हमारी वाणी लगी हुई है तो प्रभु की लीला कथा का वर्णन करने में। और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशौ, अब हमारे हाथों की सार्थकता क्या है? हाथों की सार्थकता है प्रभु के और प्रभु के जनों के भवन की को बुहारना, सेवा करना। अपने हाथों से प्रभु के और प्रभु के जनों की सेवा बन रही है। हम गृहस्थी में हैं तो गृहस्थ में जितने भी हैं पारिवारिक जन या उनकी जो भी सेवा बन रही है, ये प्रभु प्रदत्त सेवा है। इस भावना से युक्त होकर के सेवा करें। भावना का सब खेल है। आपकी भावना परिवर्तित हो जाएगी तो वह सांसारिक कार्य भी आपका बंधन नहीं कर पाएंगे, आपको मुक्त कर देंगे वह कार्य भी। भावना आपकी बदलनी चाहिए। क्या भावना? कि मैं अगर किसी गृह कार्य के लिए जा रहा हूँ या जो भी मेरा कार्य है, जो भी मैं काम करता हूँ, अगर मैं ये मानकर करूँ कि ये मेरे प्रभु की सेवा है, प्रभु ने मुझे ये पालन पोषण की ये सेवा प्रदान करी है, उनकी कृपा से ये सेवा मुझे प्राप्त हुई है, उस सेवा को मैं उनकी सेवा मान के करता हूँ, तो वो मेरा बंधन का कारण नहीं होगी, मेरी सेवा बन जाएगी। जैसे संत महापुरुष जन एकांत में रहकर प्रकट में प्रभु की सेवा करते हैं, ऐसे गृहस्थ में रहकर अगर हम अपने परिवार का पोषण करते हैं, परिवार का पालन करते हैं, ये मानकर कि ये भगवान के हैं, तो आपको वही फल मिलेगा जो एक महात्मा को प्रभु की सेवा से मिलता है, वही फल मिलेगा। बस अंतर के हृदय के परिवर्तन के। अच्छा, खूब अच्छे से ये बात बैठ जानी चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे की तरह आक्षेप करें कि उसकी तरफ दोष दर्श नहीं। अगर ऐसा करते हुए, इस बात को हृदय में धारण करते हुए अगर ये बात हम स्थापित करेंगे तो ये मानी नहीं जाएगी। पूर्ण रूपेण धन्यता पूर्वक हमें जो सेवा मिली है हमारे प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, इस भावना से युक्त होकर करनी है सेवा। क्या सेवा करते हैं? अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली कैसी है? अपने हाथ से हरि मंदिर की सेवा करते हैं। भगवान का जो निज आलय है उसकी अपने हाथ से सेवा करते हैं, मार्जन करते हैं मंदिरों को। तो हाथों को तो प्रभु की सेवा में इस प्रकार से लगा दिया, और वाणी को प्रभु के कथन श्रवण में लगा दिया, और श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। अब कानों का सौभाग्य क्या है? भगवान की लीला कथाओं का श्रवण। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण ये कानों की सार्थकता है। अगर कानों से हम प्रपंच ही सुनते रहे तो ये इंद्रियां आपस में वार्ता करती हैं कि हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया, हम किसी काम के नहीं रहे। देखो हमें जो है प्रभु की लीला कथा श्रवण करने में न लगाया कर प्रपंचात्मक वचनों को श्रवण करने में लगा दिया तो जीवन नष्ट हो गया। वे इंद्रियां अपने आप को धिक्कारती हैं, लेकिन आप स्वामी बनकर उनको जिस प्रकार से मन बुद्धि कहते हैं वैसा उन्हें नियंत्रित करके चलाना चाहते हैं। इसलिए कथा श्रवण ही कानों का लाभ है। हमारे कान हैं, देखो बहुतों के तो श्रवण शक्ति ही नहीं होती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सुनने की क्षमता प्राप्त हुई है। तो उस सुनने की क्षमता का सदुपयोग कैसे हो? बोले कथा श्रवण, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करना। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, और
मुकुंद लिंगा लय दर्शनी दृशौ। आंखों का लाभ क्या है? प्रभु के और प्रभु के भक्तों का दर्शन, यह आंखों का लाभ है। महापुरुषों ने कहा कि अगर जीवन में आपको देख लिया तो अब कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता है। आपको एक बार देख लिया तो अब कुछ देखना बाकी नहीं रहता। इसलिए आंखों का जो लाभ है वह यह है कि श्री युगल सरकार का दर्शन करें, श्री युगल सरकार के निज जनों का दर्शन करें। गोपियां वेणु गीत में कहती हैं कि अरी सखी, दूसरी गोपी से, अरी सखी ये हिरनियां धन्य है। हमारे नंदलाल जब गौवा चराने जाते हैं वन में तो हिरनियां पीछे पीछे जाती हैं और उनका एकटक दर्शन करती रहती हैं। इसलिए हमसे भी भाग्यशाली ये हिरनियां हैं। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता यानंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम। ये विचित्र वेश जो श्री लालजू महाराज धारण करते हैं, सखाओं के द्वारा श्रृंगारित होते हैं लालजू महाराज वन में। सखा जन कुछ पत्र पुष्प आदि ले आए, वन से तोड़ करके फल आदि ले आए, वही सुंदर लगा करके वो सुंदर वह जो स्वरूप बनाते हैं श्री ठाकुर जी महाराज, सुंदर नटवर वेश, ये सखाओं के द्वारा श्रृंगारित होते हैं श्री लालजू महाराज। बोले ऐसे सुंदर स्वरूप को, और वह जब वेणु बजाते हैं तो ऐसे सुंदर रव को, ऐसे सुंदर स्वरूप को और ऐसे सुंदर रव को ये हरिणियां सुनती हैं और ऐसे स्वरूप का साक्षात्कार करती हैं, देखती हैं। अरे सखी ये हिरनियां धन्य है। आंखों का लाभ श्री कृष्ण का दर्शन, कानों का लाभ प्रभु की कथा श्रवण, प्रभु की लीला चरित्रों का श्रवण, और तद भृत्य गाते स्पर्शेंग संगम। स्पर्श सुख कैसे? बोले भक्त जन मिले तो भक्त जनों को हृदय लगाकर मिले। भक्तों का संस्पर्श ये स्पर्श का लाभ है। श्री युगल सरकार को हम स्नान करा रहे हैं, उनकी सुंदर माला पुष्पादि को हम स्पर्श कर रहे हैं, ये स्पर्श का लाभ है। आहा, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। और घ्राण इंद्रिय, इसकी सेवा कैसे बने? बोले घ्राण इंद्रिय से अगर हम सूंघेंगे तो क्या सूंघेंगे? केवल और केवल प्रभु समर्पित वस्तु, प्रभु के चरणों में समर्पित तुलसी आदि, पुष्प आदि, इत्र फुआ, इन सब की सुगंधी। कैसा सौभाग्य है! समस्त इंद्रियों को मिटाना नहीं है, वरन प्रभु को समर्पित कर देना, उनकी दिशा मोड़ देनी है। यही भक्ति का लाभ है। अन्यथा सब जगह सबका तिरस्कार करना पड़ता है, सबसे अलग हटना पड़ता हूं। मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। अब जो बचता है वही आत्मस्वरूप। ये ज्ञान का पंथ, कृपाण की धारा, ज्ञान का पंथ है ऐसा, सबको नाशवान समझते रहना। लेकिन भक्ति की यही सुलभता है, यही स्वतंत्रता है। ये नहीं सोचना है, केवल इसकी दिशा मोड़ देनी है। जो कानों से हम प्रपंच सुनते थे उनसे हरि कथा सुनने लगे, जो आंखों से हम प्रपंच देखते थे उनसे प्रभु के दर्शन करने लगे, जो घ्राण इंद्रिय से हम जाने क्या क्या अखाद्य पदार्थों की गंध को सूंघते रहते थे, उससे प्रभु के दिव्य चरणों में समर्पित तुलसी आदि की गंधों को सूंघना। और स्पर्श श्री युगल सरकार के जो निज जन हैं या युगल सरकार, उनका स्पर्श करना। हमारे गृह में कुटिया बिहारी जो श्री ठाकुर जी महाराज हैं, कभी कभी अपने श्री ठाकुर जी महाराज को एकांत में लेकर के अपने हृदय से लगा करके बैठ जाए, देखो कैसी शीतलता मिलेगी। एकांत हो और अपने ठाकुर जी महाराज जो छवि सेवा विराजमान है या नाम सेवा विराजमान है या युगल सरकार विराजमान है, जो गुरु कृपा से विराजमान है, उनको अपने हाथों में लिया और हाथों से लेकर अपने हृदय से लगा लिया। आहा, उस सुख की बराबरी त्रिभुवन में कोई सुख नहीं कर सकता। जो दुख स्वरूप है, इस सुख की बराबरी कैसे कर सकता है? त्रिभुवन का कोई भी सुख इस सुख की बराबरी नहीं कर सकता। जब एकांत में पूर्ण असमर्थ होकर, पूर्ण आसक्त चित्त होकर, प्रभु के चरणों में जिसका जीवन समर्पित हो चुका है, प्रभु के सिवा जिसका कोई नहीं है, जब एकांत में बैठ करके वो अपने प्रियालाल की उस छवि को ही अपने हृदय से लगाता है, तो बस उसके आनंद की सीमा नहीं रहती है। तो स्पर्श किसका करें? हम अपने प्रभु का स्पर्श करें। आह, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। और घ्राण इंद्रिय से
प्रभु के चरणों में जो समर्पित तुलसी आदि है उनका सेवन करें। श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पिते, और रसना से हम वही पाएं जो हमारे लाडली लाल के द्वारा समर्पित है। लाडली लाल ने जिसे आरोगा है केवल वही अपने जिह्वा पर रखें, वही स्वाद लें और कोई स्वाद ना लें। हमारे प्रियालाल का ये दिव्य प्रसाद है, इस भावना से युक्त होकर के तो हमारी रसना जो है इसके द्वारा भक्ति बन गई। हमारी समस्त इंद्रियां प्रभु की सेवा में लग जाएं, ये सेवा है प्रभु की। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, चरणों की सार्थकता क्या है? श्री वृंदावन धाम आना, श्री वृंदावन की प्रदक्षिणा करना, भगवान और भगवान के निज जनों की चरण सन्निधि को ले जाने वाले चरण हैं। ज्यों ज्यों पग आगे धरत कोटिन यज्ञ समान, संतों के दर्शन का ऐसा लाभ बताया गया महापुरुषों ने कि जैसे जैसे एक एक पग आगे धरता है उपासक प्रभु दर्शन या संत दर्शन के लिए, तो एक एक पग में करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। कैसी महिमा है संतों के दर्शन की, कैसी महिमा है प्रभु के दर्शन की। पाद से अर्थात अपने चरणों से क्या सेवा हो? बोले उनके मंदिर जाना, उनके धाम में जाना, तीर्थ स्थलों में जाना और वहां प्रदक्षिणा आदि करना, प्रभु के दर्शन करना। कभी धाम आदि जाकर के ज्यादा वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले के भी राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे कि अगर दूर से ध्वजा के दर्शन हो गए, श्री मंदिर के दूर से ध्वजा के दर्शन हो गए या चक्र के दर्शन, चक्र होता है श्री विष्णु मंदिर में, हरि मंदिर में चक्र विराजमान होता है, और जो शिव आदि मंदिर होते हैं शक्ति आदि के उसमें त्रिशूल आदि विराजमान होता है। अच्छा, अपने निकुंज आप जो उपासना है उसमें गुम्बद नहीं होती है, महल है श्री जी का। अब जैसे श्री बिहारी जी के दर्शन करिए, श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करिए तो ध्वजा दर्शन होंगे, गुम्बद के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो निकुंज उपासना है वह ऐश्वर्य से बिल्कुल रहित उपासना है, पूर्ण माधुर्य युक्त उपासना है। तो ये श्री जी का निज महल मान करके, तो वृंदावन के जितने भी रस उपासना अंतर्गत देवालय होंगे, मंदिर होंगे, उसमें गुम्बद आदि का नहीं दर्शन होगा। तो पहले के भी राजा महाराजा जैसे ही ध्वजा का दर्शन हो जाए, जैसे ही श्री मंदिर के उस चक्र का दर्शन हो जाए या मंदिर के त्रिशूल आदि का दर्शन हो जाए, तो अपनी समस्त पालकी आदि छोड़ दिया करते थे और नंगे पैर प्रभु के दर्शन के लिए जाते थे। ये विधान है। हम जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने, बिहारी जी राधा रमन जी के दर्शन करने, तो प्रयास किया जाए कि हम पैदल पैदल प्रभु के दर्शन करने जाएं। ऐसा तो क्या होगा? पैरों के द्वारा हमारी भक्ति बनेगी। ये पैर भी प्रभु को समर्पित हो गए। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे और श्रेरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। सिर का लाभ क्या है? अकड़ में रहना ये सिर का लाभ नहीं है। सिर का लाभ है प्रभु और प्रभु के भक्तों के चरणों में झुक जाए, प्रणाम करे। प्रणाम का भी अपना एक अलग महत्व है। प्रभु के चरणों में एक बार दंडवत प्रणाम कर देता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका कभी, उसे फिर इस संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधी न भृतेन तुल्य, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो कृष्ण को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के जनों को प्रणाम करते हैं। देखो, भगवान के मंदिर को जो प्रणाम करने का महात्म्य है, ऐसा ही भगवान के भक्तों को प्रणाम करने का महात्म्य है। क्यों है? भक्तों के हृदय में अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अब केवल और केवल हरि मंदिर स्वरूप हैं वे। जैसे मंदिर को प्रणाम करने का महात्म्य है, ऐसी भक्तों को प्रणाम करने का महात्म्य है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं हरि मंदिर स्वरूप हैं। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग प्रदक्षिणा का नियम है कि जैसे सूर्य की 7 परिक्रमा होती हैं, जल चढ़ा करके 7 परिक्रमा, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा होती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती हैं, विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती हैं। तो भक्तों की कितनी होती हैं? भक्तों की भी 4 परिक्रमा होती हैं, क्योंकि जैसे भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा अर्थात श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा होती हैं, तो भक्तों का जो हृदय है उसमें श्री हरि विराजमान है, श्री युगल प्रिया विराजमान है, इसलिए भक्तों की भी 4 परिक्रमा होती हैं। ऐसा विधान है।
तो पैरों की सार्थकता क्या है? प्रदक्षिणा करना। सर की सार्थकता क्या है? मस्तक की सार्थकता क्या है? प्रभु के चरणों में वंदन करना, अभिनंदन करना, दंडवत प्रणाम करना, यही सार्थकता है। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही। अब इस प्रकार से अगर आप समस्त इंद्रियों को प्रभु के चरणों में सन्निहित कर देंगे, प्रभु के चरणों में लगा देंगे, तो उसका फल क्या होगा? बोले इतनी मेहनत करी, सारी अपनी जो विषय आसक्ति थी उन्हें छोड़कर प्रभु के चरणों में अपनी सारी आसक्ति को हमने लगाया, तो इसका हमें फल क्या मिलेगा? तो वर्णन कर रहे हैं, भोगने की इच्छा नहीं रखकर प्रभु को अपना सर्वस्व मानकर प्रभु के लिए ही अपनी इंद्रियों की सारी चेष्टा करते हुए अगर कोई इस प्रकार से अपने जीवन को बनाता है, तो इससे वे भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। जिस प्रेम की लालसा रहती है सबके हृदय में, उस प्रेम की प्राप्ति कर लेता है, जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। पवित्र कीर्ति जो भगवान है, उनके निज जनों में ये प्रेम निवास करता है, उस प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, जो इस प्रकार से अपने जीवन बनाता है। क्या? अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी प्रभु का ही सेवन करना। चलते हैं श्री महाप्रभु जी, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज श्री वृंदावन में अद्भुत सुख बरसा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने सेवा कुंज का सुंदर प्रादुर्भाव किया, जिस सेवा कुंज में हमारे श्री लालजू महाराज, हमारी श्री लाडलीजू महाराज के चरण संवाहन करते रहते हैं। आप सेवा कुंज में दर्शन करने जाएं तो जो छवि सेवा विराजमान है, वहाँ हमारे लालजू महाराज दैन्यता पूर्वक लाडलीजू के चरणों का सेवन करते रहते हैं, चरण दबाते रहते हैं। रसखान जी महाराज अपना अनुभव कहते हैं कि हमने सब जगह ढूंढ लिया श्री कृष्ण को। जब श्री कृष्ण के प्रति हमारी रति हुई तो हम खोज में निकले कि ऐसा सुंदर बालक, ऐसा सुंदर स्वरूप जिसका है, उसके दर्शन हो, तो हम खोज में निकले, लेकिन हमें कहीं खोजने से नहीं मिला। बोले कहाँ कहाँ ढूंढने गए? कह रहे ब्रह्म में ढूंढो। ब्रह्म स्वरूप ही हैं यद्यपि श्री कृष्ण, पर ब्रह्म है, लेकिन मैंने वहां भी ढूंढा, वहां नहीं मिले मुझे। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। ब्रह्म में ढूंढा, किसी ने कहा ब्रह्म की प्राप्ति कर दो तो तुम्हें, तुम्हारे हृदय को शांति हो जाएगी, तुम्हें श्री कृष्ण मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं मिले। फिर किसी ने कहा वेद की ऋचाओं का गायन श्रवण करो, तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन मैंने चौगुने चाव से वेद की ऋचाओं का गायन किया, लेकिन श्री कृष्ण मुझे नहीं मिले। बोले फिर कहाँ गए? देखो सुन्यो कबहू ना कि तू वह, कैसो स्वरूप कैसो सुभायन। कैसा स्वभाव है उसका, कैसा स्वरूप है उसका, न मैं कभी उससे देख पाया न सुन पाया। खूब खोजा, लेकिन खोजने से वह नहीं मिला मुझे। टेरत हेतर टेरत टेरत हारी पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। मैं टेर टेर के हार गया, लेकिन कोई मुझे पता नहीं बता पाया। एक दिन मैं टेरता हुआ श्री कृष्ण को वृंदावन आया, और वृंदावन आकर के सेवा कुंज में गया। और जब सेवा कुंज में गया तो रसखान जी महाराज कह रहे हैं, मैंने जिसको सर्वत्र ढूंढा, मैं जब सेवा कुंज में गया तो मैंने क्या देखा? देखो दुर्यो, वो छुपा हुआ बैठा था, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो छुप के आके बैठ गया था। कहाँ छुपा था? बोले देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। सर्वत्र देख लिया, लेकिन सेवा कुंज गया तो वहां देखा मैंने दूर करके, छुप करके बैठे हैं हमारे लालजू महाराज। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सारी सृष्टि आदि की वार्ताओं से बिल्कुल बिलक दूर, और हमारे महाराज वे श्री श्याम सुंदर
श्री लाडली जी महाराज के चरण सम्मान कर रहे थे, मैंने ऐसा दर्शन किया। तो ऐसा श्री सेवा कुंज है जहाँ श्री लाडली जी महाराज के नित्य श्री लाल जी महाराज चरण दबाते हैं, चरणों का सम्मान करते हैं। कवधों सेवा कुंज में हुए हों श्याम तमाल, लतिका कर गही बिरमी है, ललित लड़े तीलाल। उपासक जन इसलिए ये आशा रखते हैं कि कब ऐसा सौभाग्य होगा कि हम सेवा कुंज की किसी श्याम तमाल लता का स्वरूप धारण कर लेंगे। बोले क्यों ऐसा आपके हृदय में इच्छा आई कि आप श्याम तमाल बनना चाहते हैं सेवा कुंज के? बोले हमारी श्री लाडली जी महाराज जब लालजू के साथ विहरण करेंगी तो किसी दिन ऐसा सौभाग्य होगा कि हमारा सहारा लेकर हमें पकड़ के वे खड़े हो जाएंगे। इस सौभाग्य की याचना के लिए, इस सौभाग्य का आनंद लेने के लिए ही मेरे हृदय में ये लालसा उत्पन्न हुई है कि मैं सेवा कुंज की कोई लता बन जाऊं, श्याम तमाल बन जाऊं, ताकि हमारे लाडली लाल हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाए। आहा, वर्तमान में ये वृंदावन के मध्य में सुंदर लाल पत्थर के कोट से परिवेष्टित विशाल वन है। यहाँ पर आज भी लता द्रुमादिकों की बहुलता है, खूब लताएं हैं, खूब भूमि को स्पर्श करती हुई दिव्य लताएं हैं। यह वृंदावन का प्राचीनतम एवं बड़ा ही मनोहर रमणीक स्थल है। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू के द्वारा इस अद्भुत रसमय स्थल सेवा कुंज का प्रादुर्भाव हुआ। सेवा कुंज बहुत चमत्कारिक स्थान माना जाता है और इसके संबंध में कई अनुश्रुतियां भी प्रसिद्ध हैं कि यहाँ नित्य प्रति मध्य रात्रि के समय श्री श्यामा श्याम सहचरियों के सहित दिव्य रास विहार करते हैं और यहाँ प्रतिदिन श्री प्रिया प्रीतम की जो पुष्प शैया लगा जाती है निर्जनों के द्वारा, उसके फूल दूसरे दिन अस्त व्यस्त पाए जाते हैं और निषिद्ध भोग के जो भुक्त शेष हैं वह भी मिलते हैं, दातुन रखी जाती है वह भी चबी हुई मिलती है, ऐसा दर्शन कराते हैं। जहाँ वहाँ पर निर्जन है श्री युगल सरकार के सेवा कुंज में जो वे दर्शन कराते हैं, सुबह सुबह दातुन चबी हुई और जो निषिद्ध भोग पधराया जाता है वे चबा हुआ वो अस्त व्यस्त शैया। ऐसा लता द्रुमों से आच्छादित सेवा कुंज के मध्य में एक भव्य मंदिर है जहाँ श्री हिताचार्य चरण द्वारा गादी सेवा स्थापित है, जिसे श्री राधिका पीठ कहते हैं। इस पीठ पर ही वे चित्रपट विराजमान हैं जिसमें श्री स्वामी जी के पाद संवाहन करते हुए श्री लालजू विराजमान हैं। इसमें एक रास मंडल और एक कुंड भी है। अद्यावधि राधा वल्लभीय गोस्वामीगण श्री आचार्य चरण द्वारा निर्दिष्ट अष्टयामी सेवा पद्धति के अनुसार यहाँ पर श्री लाडली जू का लाड दुलार करते हैं, सेवा करते हैं। इस स्थल पर वर्ष के संपूर्ण ऋतु उत्सव तो होते ही हैं, हित रसिकों द्वारा विशेष समारोह के साथ प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी और फाल्गुन शुक्ला दौज, फुलेरा दौज 10 दिन की समाज बैठती है फुलेरा दौज से होली की, जिसमें वर्षोत्सव में आपने दर्शन किए होंगे छद्म के जो पद हैं, छद्म वेश के, वे छद्म वेश के पद श्री सेवा कुंज में ही गाए जाते हैं फुलेरा दौज से एकादशी तक। तो श्री जी की समक्ष समाज गायन होता है फुलेरा दौज से। यदि कोई नित्य नियम से सेवा कुंज जाकर वहां सोहनी सेवा करे एवं किसी लता के नीचे बैठकर श्री प्रिया प्रीतम के केली रस से संबंधित पद, जैसे श्री हित चतुरासी जी हैं, श्री केली माल जी हैं, श्री महावाणी जी हैं, श्री राधा सुधा निधि जी हैं, 42 लीला जी हैं, ये जो दिव्य रसवाणियां हैं, तो किसी लता के नीचे बैठकर के इन रसवाणियों का गायन करे और श्री प्रिया प्रीतम की जो दिव्य लताएं हैं उन लताओं के जो नीचे जाकर के सोहनी सेवा करे, तो उसका फल ऐसा है, निज मंत्र का जप करे तो उसको अतिशीघ्र अनुभूतियां होने लगेंगी, दिव्य अनुभूतियां। ये लाभ है सेवा कुंज का, ये महात्म्य है। सेवा कुंज का प्रादुर्भाव महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू ने किया। अब श्री महाप्रभु जी श्री वंशीवट का प्रादुर्भाव कर रहे हैं। कैसा सुंदर वंशीवट, पहले वृंदावन के अंतर्गत अर्थात यमुना जी के अंतर्गत ही था, अब पल्ली पार रहता है मानसरोवर, फिर उधर आगे ही चल के भांडीर वट, बंशी वट, ये सब दर्शनीय हैं। श्री हिताचार्य चरण ने रास विलासोपभोगी रास रसिक श्यामा श्याम के रास लीलानुकरण प्रागट्य के साथ साथ
रास मंडल का प्रागट्य ही नहीं किया, प्रत्युत रासलीला की प्रधान प्रेरिका व रस की मूल अधिष्ठात्री वंशी जी का अनुक्षण स्मरण करने वाला स्थान श्री वंशीवट का भी प्राकट्य किया। उन्होंने अपनी वाणी के दिव्य पद में इस वंशीवट को स्मरण किया है। चल ही राज के सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निर्तत युवती समूह राग रंग अति कुतूह, बाजत रसमूल मुरलिका नंदिनी, वंशीवट निकट जहाँ परम रमणी भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय वह वायु मंदिनी। इस प्रकार वंशीवट का स्मरण किया है। वेणु माई बाजे वंशीवट, इस प्रकार से वंशीवट का स्मरण किया। यहाँ पर श्यामा श्याम वंशीवादन करते हैं एवं रास विहार के अतिरिक्त प्रत्येक ऋतु में अन्यान्य दिव्य दिव्य क्रीड़ाएं करते हैं। और यहाँ पर श्री युगल सरकार श्री लालजू महाराज बड़े चाव से वन विहार करते हैं। हमारी लाडली जू महाराज से कहते हैं, लाडली जू आज बड़ी सुंदर शोभा हो रही है, देखो या वन की वंशीवट की, चलो जाके देखें कैसी शोभा हो रही है। तो हमारी लाडली जू बड़ी भूरी हैं, वे कहती हैं हाँ लालजू महाराज चलिए। तो बार बार रीझी रीझी कहत बिहारी लाल, देखिए निहारी प्रिय शोभा वंशीवट की। देखो लाडली जू, बार बार लालजू महाराज कह रहे हैं स्वामी जू से, अरे स्वामी जू देखो देखो वंशीवट की कैसी सुंदर शोभा हो रही है, जरा निहारिए तो। आहा, झलकत जल में झलकी नाना भांतिन के, झूमी झूमी डारे सब धरन सो लटकी। दिव्य जल में अद्भुत शोभा हो रही है, क्योंकि वृंदावन की जो श्री यमुना जी हैं वे निकट ही बहती हैं श्री वंशीवट के। तो ऐसी सुंदर शोभा, लताओं की परछाई श्री यमुना जी पर पड़ रही है, ऐसी शोभा हो रही है। इतने में क्या देखते हैं कि चारों तरफ पंछी जो हैं वे कलरव करने लगे, राधा 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 राधा, समस्त पंछी कलरव करने लगे, राधा राधा राधा। तो लाडली जू चारों तरफ देख रही हैं कि कैसी सुंदर शोभा हो रही है। लाडली जू को दिखाते हुए लालजू महाराज बोले कि चहु और नाचत चकोर मोर रस भरे, सारसन लागी जग तुव नाम रटकी। देखो लाडली जू मोर नाच रहे हैं, देखो चकोर आदि ये दिव्य स्वर से, कोकिल आदि दिव्य स्वर से आलाप कर रहे हैं आपके नाम का। देखो इन समस्त पंक्षियों के हृदय में आपका नाम बसा हुआ है, इसलिए जिह्वा से भी इनके आपका नाम ही रटन हो रहा है। लाडली जू थोड़ी आगे बैठी तो एक अम्ब की डार पे कोकिला बैठी थी, राधा राधा गा रही थी। हमारी लाडली जू ने उसकी तरफ देखा तो बड़ी आनंदित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही हैं। हमारी लाडली जो भी ऐसी आनंदित हो रही हैं, राधा राधा कह रहे हैं, कलरव कर रहे हैं पंछी, राधा राधा राधा। अम्ब की डार पर कोकिला बैठी है, राधा राधा गा रही है, तो हमारे लाडली लाल अत्यंत आनंदित हो रहे हैं अपना नाम श्रवण करके, क्योंकि पंछी और उसके मुख से राधा राधा निकले तो कैसी शोभा होगी। आहा, अम्ब की डार कोकिला बैठी, राधा राधा गावे हो, प्रीतम रसिक देख के पुनि पुनि, सुनी सुनी ग्रीव ढुरावे हो। लालजू महाराज भी जब लाडली जू प्रसन्न होती हैं तो लालजू महाराज भी बड़ा, जैसे कोई बहुत सुंदर गायन चल रहा हो तो जो गायन का प्रेमी होता है, संगीत का प्रेमी होता है, तो वो ग्रीव ढुराता हुआ, ये सामान्य भी अगर संगीत कहीं बज रहा हो तो स्वयं शरीर में हलचल होने लगती है, खूब आनंद से भी झूमने लगता है। ऐसे ही लालजू महाराज झूमने लगे लाडली जू का नाम सुनकर। हमारी लाडली जू ने देखा ये पंछी कैसा राधा राधा कलरव कर रहे हैं। पंछी की ओर निरखी रही प्यारी, राधा नाम पढ़तू है चट चट। राधा 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 राधा, लगातार राधा राधा नाम उच्चारण कर रहे हैं वे पंछी। दिव्य वंशीवट की शोभा हो रही है। लाल सोनेह जनावतु सुंदर, बैठतु है तरुडारी झट झट। जैसे लालजू महाराज प्रेम करते हैं श्री लाडली जू से, ऐसे वो पंछी श्री लाडली जू से प्रेम कर रहे हैं।
और झट झट जाकर एक से दूसरी डार, दूसरी से तीसरी डार, ऐसे राधा राधा रटते हुए मानो नृत्य कर रहे हो, ऐसी शोभा हो रही है। श्यामा सो अधिक कर तू आधीनी, कीर प्रवीण हो तू है लटपट। हमारी लाडली जू के सामने एक कीर आया, तोता आया, वो लाडली जू से बोला, हे लाडली जू आप मेरी प्राण प्रिया हो। तो लाडली जू मुस्कुरा गई, क्योंकि ये जो कीर था, तोता था, ये लालजू महाराज के वचनों को दोहरा रहा था। लालजू महाराज जैसे लाडली जू से कहते हैं तुम हमारी प्राण हो, आप हमारी जीवन संजीवनी हो, तो वे कीर वे तोता बार बार श्री लालजू जो महाराज वचन कहते हैं उन्हीं वचनों को बार बार दोहरा है। श्यामा सो अधिक करत आधीनी, जैसे लालजू महाराज श्याम सुंदर लाल सो नेह जनावत, लाल जैसा नेह जना रहे हैं ये सब पक्षी। तो कीर बोला, तोता बोला, जैसे लालजू महाराज प्रेम से बोलते हैं लाडली जू से, लाडली जू आप मेरी प्राण प्रिया हो, तो लाडली जू मुस्कुरा जाती हैं, हंस देती हैं। अच्छा, वृंदावन हित रूप जुगल को आनंद उचरी भरत सकी घट घट, आनंद ही आनंद बरस रहा है इस वृंदावन की दिव्य कुंज वंशीवट में। आहा, तरु की चाह बिरमि रहे दो खग, गावत जस भावे हो, वृंदावन हित रूप श्याम, तासुर सो सुर जु मिलावे हो। अब इतने में क्या हुआ, जब लाडली जू महाराज उस पंक्षियों के कलरव को देख करके अत्यंत आनंदित हो रही हैं, उत्साहित हो रही हैं और खूब मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, हमारे लालजू के हृदय में आया मैं क्यों पीछे रहूं। तो जैसे जैसे पक्षी कलरव करते हैं और जिस स्वर में राधा राधा वे उच्चारण करते हैं पक्षी जन, हमारे लालजू महाराज भी वैसे ही राधा राधा उच्चारण कर लेते हैं। क्यों करते हैं कि जैसे पक्षियों को देख करके लाडली जू प्रसन्न हो रही हैं, ऐसे मेरी तरफ भी दृष्टि करें और मुझे भी देख करके कुल कहें लाडली जू। ऐसे लालजू महाराज अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। आहा, तुम बड़ भागिनी, सखियां समस्त बोली लाडली जू से, तुम बड़ भागिनी कानन रानी, तो जस पंछिन भावे हो, कहा मिठास नाम श्री राधा, मोहन चित ही चुरावे हो। अरे लाडली जू, सखी बोली, स्वामी जू आपकी कैसी महिमा है, आप कैसी बड़भागनी हैं, आपके नाम का उच्चारण इन पंक्षियों को अत्यंत भाता है, और ऐसा क्या मिठास इस श्री राधा नाम में भरी हुई है, ऐसी क्या मिठास इस श्री राधा नाम में भरी हुई है कि स्वमन मनमोहन, अर्थात अपने आप को देखकर भी मोहित हो जाने वाले ऐसे मोहन भी आपके नाम को सुनकर के अपने चित्त को अपने बस में नहीं रख पाते हैं, वे डूब जाते हैं आपके नाम में। आहा, हरि रसना राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि पिय, कहियत है नागर नट, संभ्रम द्रुम परिरंबन कुंजन, ढूंढत कालिंदी तट, बिलपत हसत विशीदत स्वेदत, सत स्वीचत असुवन बंशीवट, अंगराग परिधान वसन, लागत ताते जुपीत पट। तो वंशीवट में हैं और लालजू महाराज दिव्य राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और राधा नाम का उच्चारण करते हुए कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी बोलते हैं, कभी नाचते हैं, कभी हृदय में अत्यंत आनंदित होते हैं, पूर्ण रूपेण आसक्त हो जाते हैं राधा नाम के। ऐसी हृदय की स्थिति हो जाती है। लाडली जू, आपके नाम में ऐसी क्या मिठास भरी हुई है, आपके नाम में ऐसी क्या मिठास है कि लालजू महाराज अपने चित्त को अपने बस में नहीं रख पाते हैं। वारों अमी नाम द्वे अक्षर को सम उपमा पावे हो, वृंदावन हित रूप न्यायों सर्वेश्वरी जू कहावे हो। इसलिए आप वृंदावन की सर्वेश्वरी हैं लाडली जू। लालजू महाराज की ऐसी दशा हुई कि लाडली जू का नाम ले लेकर, लाडली जू का नाम ले लेकर लाडली जू को प्रसन्न कर रहे हैं। इतने में लाडली जू बोली, चलो लालन आगे चलते हैं और आगे चल के इस बंशी भट्ट की दिव्य शोभा का दर्शन करते हैं। लालजू महाराज बोले, हाँ बिल्कुल प्रियाजू। तो भये आनंदित मोहन भूषण कमनी बाट चलत डर्यो पायो। लालजू महाराज आगे बढ़े, लाडली जू आगे आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे श्री लालजू महाराज चल रहे हैं, और लालजू ने देखा कि एक दिव्य अंगूठी पड़ी हुई है।
नीचे भूमि पर एक अंगूठी पड़ी हुई है, दिव्य भूषण, कमनी भूषण, बहुत सुंदर भूषण पड़ा हुआ है। तो लालजू महाराज पाछे ते आगे जू रवकी चले। लालजू महाराज कुछ बहाना करके कि हम थोड़ा सा, जैसे नहीं कि आगे आगे चलते कोई चीज उठानी है तो श्री जी पीछे रह गई और लालजू महाराज आगे चले कि उस अंगूठी को उठा लूं। तो लालजू महाराज आगे चले, एकदम रवकते हुए, मचलते हुए, एकदम स्फूर्ति से। पाछे ते आगे जो रवक चले, ए तो देखत पुनि ले चतुर दुरायो। पहले इधर उधर देखा, कोई सखी तो नहीं देख रही है, और लालजू महाराज ने नीचे झुके, जैसे किसी लता को पकड़, लता जमीन से छू रही है, भूमि से, लताओं की शोभा देखते हुए, और जमीन से उठा ली वह दिव्य अंगूठी। आरसी की अंगूठी थी, छोटा सा दर्पण लगा हुआ था उस अंगूठी में। उस आरसी की अंगूठी को उठाया और लालजू महाराज ने चुप से अपने कांख में छुपा ली। बड़े चतुर हैं, और भाई चोर जार शिखामणि हैं, क्या कहा जाए, चोरों के सरदार हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चदकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यम शरणम ब्रजेम, या श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। चौराग्रगण्य है श्री लालजू महाराज। तो महाराज ने जो है चुप से वह अंगूठी उठा ली। तो तोरत फूल कछु रूखे हुए, तुरंत उठे, अंगूठी उठा को फूल, देखो लाडली जू ये कितने सुंदर पुष्पों का गुच्छ है, आपके लिए लाऊं क्या। अब सखियां बड़ी आश्चर्यचकित हो रही हैं कि परम आसक्त मनमोहन लाडली जू से बिलक बिलक चल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आगे आगे चल रहे हैं, कभी नीचे बैठ जाते हैं, कभी वो बहुत सबकपाई से लग रहे हैं। अभी इधर उधर भी देख रहे थे, सखियों की दृष्टि गई तो वृंदावन हित रूप श्याम सजन रुख परखत। लालजू महाराज का रुख परखा कि कुछ अजीब अजीब लग रहा है आज। लालजू महाराज को सहमे, चोर की थोड़ा सा स्थिति ऐसी होती है कि वो सहमा हुआ रहता है। तो हमारे लालजू महाराज सहमे हुए से, देखो लाडली जू, देखो लाडली जू, ऐसा कर रहे हैं बस। इतने में लाडली जू बोली कि कैसी सुंदर शोभा वंशी भटकी है लालजू महाराज, आप जो ये गुच्छ लेकर आए हैं पुष्प का, ये बड़ी सुंदर शोभा। तो लाडली जू ने जब हाथ ऊपर करे तो पास में जो सखी थी वो बोली, अरे मेरी लाड़ गहेली, मेरी स्वामिनी जू, अरे मेरी गर्वीली अलबेली लाडली जू, ये आपके हाथ में जो आरसी की अंगूठी थी वो कहां चली गई। लालजू बोले, अच्छा अच्छा सखी हैं, राजबिहारी ठाकुर नहीं बोलते, अच्छा सखी अब तू हमारी डांट पड़वावी की सोच रही है। लालजू महाराज अपने उसको एकदम अनदेखा सा करके, और फिर अरे लाडली जू अंगूठी तो और आ जाएंगी, ये देखो कैसी सुंदर शोभा है। अरे नहीं नहीं लाडली जू, आपकी बड़ी सुंदर अंगूठी थी, वे कहाँ गई। तो लाडली जू बोली हंस हंस के बार बार कि यहीं कहीं किसी कुंज में, यहीं हम अभी भ्रमण कर रही थी, यहीं गिर गई होगी। हंसी हंसी कुंवर कहती ललिता सो, या ही कुंज मधी अब ही हाथ ते ढर की। इसी दिव्य कुंज, ये जो दिव्य बंशीवट है, यहीं पर मैं अभी भ्रमण कर रही थी, हो सकता है यहीं कहीं गिर गई होगी। तो सारी सखियां खोज के लिए निकली। हमारे लालजू महाराज बोले, लाडली जू मैं भी खोज के आऊं, मैं भी खोज के आऊं। हाँ हाँ लालन जाओ। तो लालजू महाराज गए खोजने। आई खोजी सबे नहीं पाई, तो चतुर सहेली बात तब तरकी। अब वो बात सोची कि लालजू महाराज कुछ अलग सा आज प्रदर्शन कर रहे थे, कभी झुक रहे थे, कभी कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने चुरा ली हो। सारी जगह हम खोज आई लेकिन हमें कहीं प्राप्त नहीं हुई अंगूठी, कहाँ चली गई लाडली जू की अंगूठी। तब हृदय में ये बात आई, वृंदावन हित रूप अति लड़े चोर, हमारे लकी परी बात सुघर की। जब चतुर शिरोमणि श्री लालजू महाराज को देखा सखियों ने, तो सारी सखियां श्री लाडली जू से बोली, लाडली जू हमें पता है आपकी अंगूठी कहाँ है। अच्छा सखी तुम्हें पता है तो लाओ हमें दो, हम धारण करें। नहीं हमें मिली ना है अभी। तो फिर पतो कैसे है। बोले यही जो है ना ये चोर, इन्हीं के पास है आपकी अंगूठी। अरे 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 कैसी बात करे सखी, मेरे पास अंगूठी कहाँ ते आई, तेने का मोह दई उतार के। आपको मुस्कुरा रही हैं सखियां भी, लाडली जू भी। तुम्हारे बस की ना है, मैं ढूंढ के लाऊं।
तो कर धरे पीत वसन पहलाए, आरसी प्यारी जू को देत निहोरी, आरसी प्यारी जू को देत निहोरी। ढूंढने गए लालजू महाराज, ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं, झट से निकाली कर से पीत वसन में डाल के, और अरे मिल गई मिल गई मिल गई श्यामाजू, लो ये आपकी अंगूठी। सारी सखियां हंसने लगी, अभी हमने देखी है तुमने अपने फेंटा सा निकाली है और तुम कह रहे हो कि मिल गई मिल गई। अरे लाडली जू, ये सब आपके सामने हमारी बुराई करना चाहें, बहुत जतन करके मैंने खोजी है, बहुत जतन करी खोजत पाई, सघन लतन में कहत लाल दृग ढोरी। द्रगों को बिछा बिछा के ऐसा सघन बन है, इतनी लताएं घनी घनी, उन घनी घनी लताओं में खोज खोज कर और सघन लताओं में घुस घुस कर मैंने ये पाई है लाडली जू। मेरा गुण मानत ना सहेली, जितनी सहचरी है मेरा गुण नहीं मानती हैं। मैं अंगूठी ढूंढ के लायो ये बात नहीं मानती हैं, और तापे कहत तुम लीनी चोरी। मेरा एक तो गुण नहीं मानती हैं कि मैं लाडली जू की अंगूठी ढूंढ के लायो, और ऊपर से मेरे को चोरी को इल्जाम और लगा रही हैं। ये सखियां लाडली जू ये आपके कान भरना चाहें, ये चाहें कि आप मुझसे रूठ जाओ, आप मान कर जाओ, लेकिन लाडली जू मैं सही बताऊं मैंने नहीं चुराई, मैं अभी ढूंढ के लाया हूं, आप मान मत करियो। मैं बार बार आपसे क्षमा मांगू। वृंदावन हित रूप न्याय की बात ना भाखती, गई पुनि लायो बहुरी। लाडली जू मैं आपसे बार बार क्षमा याचना करता हूं, मैं निर्धन हूं, मुझ जैसे निर्धन का आप ही धन हो। अगर आप रूठ जाओगी तो फिर मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे के कहीं सही जात है, नेक रुखाई भों, याते नाहिन और दुख प्यारी तेरी सौं। मैं लाडली जू आपकी कसम खा के कहता हूँ, नेक भी आपकी भौं रूखी हो जाए, टेढ़ी हो जाए तो मुझ पे सहन नहीं होता है। कैसे के सही जात है, नेक रुखाई भौं प्यारी, मेरे निर्धन को धन छिन नहीं बिसरत मोही। जैसे निर्धन को किसी धन की प्राप्ति हो जाए तो बार बार देखता रहता है कि कहीं बिछुड़ तो नहीं गया, ऐसी मुझ जैसे निर्धन का आप ही धन है श्री लाडली जू। सुख चिंता मणि पाई भाग्य बल, धरो हित गुण उर सोही, प्यारी मेरे निर्धन को धन छिन नहीं बिसरत मोही। कबहु कठोर न हो प्रिया तुम, यह सुधि करी मन व्याकुल होई। वृंदावन हित रूप लड़ेती, तुम बिन कल नहीं मैं देखो टकटोई। आपके बिना मेरा जीवन नहीं है। मैंने खूब सोच समझ कर इस बात को हृदय में बिठा लिया है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता। लाडली जू मेरे हृदय में कभी ये बात हो जाती है ना कि मेरी से लाडली जू रूठ जाएंगी, मेरे से मान कर लेंगी, तो लाडली जू मैं अत्यंत व्याकुल हो जाता हूँ। कबहु कठोर ना हो प्रिया। लाडली जू आप कभी कठोर मत होना, आप कभी मान मत करना, मेरी सारे अपराधों को आप बार बार क्षमा ही करते रहना, जैसे अब तक आपने मुझे निभाया ऐसे निभाते रहना। लालजू महाराज का प्रेम मतलब प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम करना अगर कोई सीखना चाहे, यद्यपि क्या सीखेगा, ऐसे प्रेम समुद्र हैं श्री लालजू महाराज, किनका मिल जाए ऐसे प्रेम का। आहा, प्रेम समुद्र श्री लालजू महाराज कैसा प्रेम श्री स्वामी जी से करते हैं, अपने हृदय को बिछा के रखते हैं हर समय। लाडली जू क्या आज्ञा कर दूं, मैं क्या कर दूं, ऐसा हृदय में उनकी आकांक्षा रहती है। तो बंशी वट पे दिव्य लीला हो रही है, श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, वंशी वट का दिव्य प्रादुर्भाव हुआ। श्री युगल सरकार ने कहा ये हमारा दिव्य वंशी वट है, यहाँ हम दिव्य दिव्य क्रीड़ाएं करते हैं, वन विहरण करते हैं, रास क्रीड़ा करते हैं, और भी बहुत प्रकार की दिव्य लीलाएं करते हैं। यहाँ पर तुम इस वंशीवट का प्रागट्य करके इसकी स्थापना करो। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा को शिरोधार्य किया और दिव्य वंशीवट का प्रादुर्भाव किया। इस वंशीवट की ही दिव्य लीलाओं की शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।